नमस्कार, आप देख रहे हैं PGWNI न्यूज। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय किया गया है। भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। संगम नगरी प्रयागराज में भी पूजित कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। राम भक्तों को अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोई मंदिर छूट न जाए, इसके लिए बड़ी तेजी से मंदिर सफाई अभियान चला रहे हैं। लोगों को सलाह दे रहे हैं कि बड़ी मंदिरों से लेकर गली मोहल्ला की कोई मंदिर सजावट या सफाई से छूट न जाए, इसके लिए बड़ी तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। समाज भी भगवान रामलला के गर्भगृह में विराजने को लेकर उत्साहित है। राम भक्तों की ओर से मंगल गीत गाए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम की आरती उतार रही हैं। मंगल गीत गाए जा रहे हैं और 22 जनवरी को दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला गर्भगृह में विराजेंगे तो यहां भी हर घर मंदिर में दीप जलाए जाएंगे। अभी तक लगभग हम लोग 50 से ऊपर मंदिरों के, हमारे क्षेत्र में 50 से ऊपर मंदिरों की सफाई हो चुकी है, क्योंकि गली का क्षेत्र है ये, तो गलियों में छोटे छोटे मंदिर हैं। तो ये अभियान हम अपने व्हाट्सएप द्वारा, अपने फेसबुक द्वारा सब रोज ही लोगों को बोलते रहते हैं कि आप लोग अपने अपने प्रतिदिन अपने मंदिरों की सफाई 14 से 22 तक जरूर करिए। तो वो सफाई अभियान रोज ही चल रहा है। और आज हम लोग 3-4 दिन से हमारे योगेश भैया इनके साथ सफाई अभियान में लगे हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने एक संकल्प लिया है मंदिरों को साफ करने का, तो उसमें हम लोग का भी योगदान शामिल है। तो संदेश भी दे रहे हैं कि मंदिर को सजाएं भी 22 तारीख। बिल्कुल, 22 तारीख को हम लोगों को दीपावली मनानी है। हम लोगों को क्या, एक एक घर में, प्रत्येक घर में दीपक जलाना है, घरों को सजाना है। जिस तरीके से हम लोग अक्टूबर नवंबर में दीपावली मनाते हैं, उसी तरीके से अब जनवरी में भी दीपावली मनाई जाएगी। के कार्यकर्ता देश भर में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस स्वच्छता अभियान को शुरू किया है, लेकिन पहले दिन करने के बाद ही सभी लोग भावनात्मक रूप से इस अभियान से जुड़ चुके हैं, क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो भारत के लिए एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक क्रांति का जो है वो एक पर्व बन गया है ये, और बहुत बड़ी आध्यात्मिक घटना इस देश में घट रही है 22 तारीख को। तो अब इस स्वच्छता के माध्यम से सभी कार्यकर्ता, हम 3 दिन से लगातार इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और आज भी अभी कुछ मंदिरों में किया है और आगे भी करेंगे। तो निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता भावनात्मक रूप से अपने आप को उस जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। हमको लगता है कि हम राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी भावनात्मक रूप से मंदिरों की स्वच्छता करके कर पा रहे हैं। तो इतना बड़ा जिला है, तो क्या इसके बाद भी अनुमोदन जारी रहेगा? देखिए, कई जगह क्या है कि इस प्रकार की चीज़ें जो है वो, मैंने कहा ना कि ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्रांति का एक पर्व है। इस समय एक ऐसी आध्यात्मिक घटना घट रही है कि अभी जहाँ जहाँ गए हैं हम लोग को तो 3 दिन में ही ऐसा लगने लगा है कि सुबह उठने के बाद मंदिर की सफाई करनी है। तो मुझे तो लग रहा है कि अब ये देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 22 तारीख के बाद निश्चित रूप से इस देश में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक क्रांति होगी, धार्मिक क्रांति होगी, और उसके कारण से भारत जो पूरे विश्व के लिए जो भूमिका निभाना है उसके लिए तैयार होगा। भारत आध्यात्मिक राष्ट्र है। प्रत्येक नागरिक का आध्यात्मिक उन्नयन होना आवश्यक है, और मुझे लगता है कि 22 तारीख तक में पूरे देश में ऐसा वातावरण बन जाएगा कि ये देश अपनी आध्यात्मिक चेतना को फिर से प्राप्त कर सकेगा, जिस आध्यात्मिक चेतना के कारण भारत विश्व गुरु था। आज भारतीय जनता पार्टी चौक मंडल के प्रयागराज के सभी स्थित मंदिर, अय्यापुर, मालवीय नगर, खुशहाल पर्वत में यह कार्यक्रम किया गया। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में आगामी 22 तारीख को भगवान रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग हर दिन दिवाली मनाने का मौका आज हम लोगों को 2024 में जनवरी के अवसर में भी मिल रहा है, आने वाले समय में नवंबर और दिसंबर के बीच में भी मिलेगा।
संदेश हमारा यही है सभी लोगों से कि भगवान रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपने क्षेत्र में सभी मंदिरों में दीपक जलाएं, घरों को सजाएं, सजावट रखें, सजावट और दूसरों से आग्रह भी करें कि सभी लोग अपने घरों पे दीपक जला करके भगवान रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा में अपना अनुमोदन दे सके। और सभी लोगों से विशेष आग्रह है क्षेत्र में यह कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित वैश्य, चौक मंडल अध्यक्ष, भारतीय।